कक्षा 10 के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक ट्यूशन भाग 2 के त्रयोदश पाठ 13 शीर्षक है विश्व शांति का अध्ययन करेंगे। विश्व शांति, विश्व में शांति। आज जो है वर्तमान विश्व में अशांति फैला हुआ है और यहाँ पे चित्र दिखाए हुए हैं कि किस तरह से लोग जो है एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। पाठेऽस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम। पाठेऽस्मिन्, इस पाठ में, संसार में, इस पाठ में संसार में वर्तमान अशांति वातावरण का चित्रणम यानी कि चित्रण किया गया है। तत् समाधान उपायः च, और उसके समाधान का यानी कि दूर करने का उपाय भी निरूपित किया गया है, बताया गया है। इस पाठ में संसार में वर्तमान अशांति वातावरण का चित्रण किया गया है और उसके निवारण का उपाय भी बताया गया है। देशेषु आंतरिकी बाह्यः च अशांति वर्तते। देशेषु यानी कि देशों में, आंतरिकी यानी कि आंतरिक, बाह्या च और बाहरी, अंदर और बाहर अशांति वर्तते, अशांति है। देश के अंदर भी अशांति है और देश के बाहर भी अशांति है। तामुपेक्षण किंचित स्वजीवनम नेतुम समर्थ। तामुपेक्ष, इसकी उपेक्षा करके, अर्थात अशांति की उपेक्षा कर, किंचित स्वजीवनम, कोई भी अपना जीवन जीने में समर्थ नहीं है। सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते। यह जो अशांति है यह सार्वभौमिकी है, अर्थात हर जगह अशांति जो है वह हर जगह है। इति दुःखस्य विषयः, यह दुख का विषय है। सर्वे जनाः तया अशांत्या चिंतिता सन्ति। सर्वे जनाः यानी कि सभी लोग इस अशांति से चिंतित हैं। संसारे तत् निवारणाय प्रयासः क्रियन्ते, और संसार में इसके निवारण के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस अशांति के निवारण के लिए, अर्थात इसे दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है। इसका हो गया परिचय पाठ का। पाठ में आइए। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति वा दृश्यते। वर्तमान संसारे, वर्तमान संसार में, प्रायः सर्वेषु देशेषु, सभी देशों में उपद्रव और अशांति दिखते हैं। वर्तमान संसार में लगभग सभी देशों में उपद्रव और अशांति दिख रहे हैं। क्वचित एव शांतम वातावरणम वर्तते। क्वचित एव यानी कि कहीं पर ही शांत वातावरण है। संसार का कोई ऐसा छोटा सा कोना है जहां पे शांत वातावरण है, नहीं तो कहीं भी शांत वातावरण नहीं है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित कलहो वर्तते, तेन शत्रु राज्यानि मोदमनानि कलहम वर्धयन्ति। क्वचित देशस्य, कुछ देश के, आंतरिकी समस्या आश्रित, आंतरिक समस्या को लेकर के, अंदर की समस्या को लेकर के, कलहो वर्तते, कलह है। कुछ देशों के आंतरिक समस्या को लेकर के कलह है यानी कि झगड़ा है। तेन शत्रु राज्यानि मोद मनानी कलम वर्धयन्ति। अगर ऐसा है, जो शत्रु राज्य है इसको मोद बनानी यानी कि प्रसन्नता पूर्वक, कलहम वर्धयन्ति यानी कि उस कलह को बढ़ाने में आनंद ले रहे हैं। किसी देश के अंदर, किसी देश में आंतरिक समस्या को लेकर के कलह है, झगड़ा है, तो वही शत्रु राज्य जो है उसी झगड़ा को प्रसन्नता पूर्वक उसको बढ़ाने में आनंद ले रहे हैं। कहाँ गया? हाँ। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति। क्वचित, कोई, अनेकेषु राज्येषु, कुछ जो है अनेक राज्यों में
परस्परम यानी कि एक दूसरे के बीच शीत युद्धम प्रचलति, शीत युद्ध प्रचलित है। राज्यों के बीच जो है शीत युद्ध प्रचलित है। शीत युद्ध कहने का अर्थ, शीत युद्ध किसे कहते हैं? बात से। हाँ, बात की लड़ाई, जो वाक द्वंद्व द्वारा एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का वातावरण है, वही शीत युद्ध है। यानी कि हथियार से वार तो नहीं करेंगे, बस बात से यानी कि बुद्धि के मार ऐसा मारेंगे कि सदैव परेशान रहिएगा, वही बात है शीत युद्ध। तो ऐसे जो है बहुत सारे देशों के बीच शीत युद्ध भी चलते रहता है। वस्तुतः संसारः अशांति सागरस्य कुल मध्यासीनो दृश्यते। इस तरह से वस्तुतः यह संसार अशांति के सागर में कुल मध्यासीनो दृश्यते, डूबा हुआ दिख रहा है। इस तरह से यह संसार, वस्तुतः यह संसार अशांति के सागर में डूबा हुआ दिख रहा है। अशांति च मानवता विनाशाय कल्पते। अशांति जो है और अशांति मानवता के विनाश के लिए कल्पित है। अद्य विश्व विध्वंसक अन्य अस्त्राणि बहु आविष्कृतानि सन्ति। आजकल आज विश्व विध्वंसक यानी कि दुनिया को समाप्त करने योग्य, विश्व को विध्वंस करने योग्य अन्य अस्त्राणि, अस्त्रों का बहु आविष्कृतानि, बहुत सारे आविष्कार कर लिए गए हैं। आजकल विश्व को, इस संसार को बर्बाद करने के लिए, समाप्त करने के लिए बहुत सारे अस्त्रों का भी आविष्कार, यंत्रों का भी आविष्कार कर लिए गए हैं। तैरेव मानवता नाश्य भयम, इससे ही मानवता के नाश होने का भय है। अशांते कारणम तस्याः निवारणे उपायः च सावधानत्या चिंतनीयो। अशांति का कारण, तस्या निवारणे और उसका निवारण के उपाय, सावधानत्या सावधानी पूर्वक, चिंतनीय यानी कि चिंतन करनी चाहिए। अशांति का कारण और उसके निवारण का उपाय को सावधानी पूर्वक चिंतन करनी चाहिए। कारणे ज्ञाते, कारण को जान लेना, कारण को जानकर, निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीति, उपाय को जानना ही नीति है। कारण को जान करके उसके निवारण के उपाय को जानना ही नीति है। वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशांतेः कारण द्वयम्। वस्तुतः द्वेष, असहिष्णुता च और असहिष्णुता, अशांति कारण द्वयम्, अशांति के दो कारण हैं। वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो कारण हैं। अशांति के दो कारण कौन कौन से हैं? द्वेष और असहिष्णुता। ये सब ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। एको देशः अपरस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेष्टि। एक जो देश है दूसरे देश को, अपरस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा, दूसरे देश को उत्थान को देख करके, प्रगति को देख करके, द्वेष्टि द्वेष करते हैं, अर्थात जलन करते हैं। तस्याः देशस्य उत्कर्षनाशाय निरंतरम प्रयतते, और उस देश के उत्थान को नाश करने के लिए, उसकी प्रगति को नाश करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। समाज में भी होता है, अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसे कैसे उसको गिरा दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, उसके पीछे पड़ जाते हैं। द्वेषः एव असहिष्णुताम जनयति। द्वेषः एव यानी कि द्वेष ही असहिष्णुताम, असहिष्णुता को जनयति जन्म देती है। द्वेष किसको जन्म देती है? असहिष्णुता को जन्म देती है। जनयति जन्म देती है। इमौ दोषः परस्परम वैरम उत्पाद्यतः। इमौ दोषः परस्परम वैरम उपाद्यतः। ये दोनों दोष परस्पर यानी कि आपस में वैर को उत्पन्न करता है। वैर का मतलब दुश्मनी, दुश्मनी को उत्पन्न करता है। यही दोनों दोष। कौन कौन से दोष? पूछ देगा कि वैर को उत्पन्न कौन दोष करता है, कौन कौन दोष है? द्वेष यानी कि ईर्ष्या और असहिष्णुता। स्वार्थः च वैरम वर्धयति। स्वार्थ जो है वैर को बढ़ाता है। स्वार्थ जो है वैर को बढ़ाता है। सब कोई स्वार्थी होता है, ऐसा नहीं है
कि हम नहीं स्वार्थी होंगे, कुछ ऐसा क्षेत्र में होंगे कि हम स्वार्थी होंगे, सब ऐसा क्षेत्र में नहीं कि हर हमेशा हम स्वार्थी है सब चीज के लिए। मनुष्य जो है स्वार्थी होता ही है, अपने लिए करता है। स्वार्थो प्रेरितो जना, जो स्वार्थ से प्रेरित लोग है, अहम भावेन, अहंकार के भाव से, परस्पर धर्म यानी कि दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र, भाषा व न सहते, इस सब का सहन नहीं करते। जो स्वार्थ से प्रेरित लोग हैं वह अहंकार की भावना से दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र, भाषा इत्यादि का सहन नहीं करते हैं, अर्थात उसे अच्छा नहीं लगता है, दूसरे का ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता है। आत्मनः एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते है, आत्मन एव यानी कि वह अपने आप को ही सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते, सबसे उत्कृष्ट मानता है, सबसे अच्छा जो है अपने आप को ही सोचता है कि सबसे अच्छा हम ही है, गांव में सब कोई खराब बुरा। राजनीतिज्ञाः च अत्र विशेषेण प्रेरका, और जो राजनीतिज्ञ है, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, अत्र यहाँ विशेषण प्रेरका, विशेष रूप से प्रेरक है, प्रेरणा देने वाले हैं। वैसा आगे करने वाले, बढ़ाने वाले कौन है? जो राजनीति करते हैं वैसे लोग हैं। सामान्यो जनः न तथा विश्वसनपि बलेन प्रेरितो जायते, सामान्यो जनः यानी कि समान लोगों के, न तथा विश्वसनपि बलेन प्रेरितो जायते, इसमें विश्वास नहीं करता है जो सामान्य जन है, जो समान लोग हैं, इसमें विश्वास नहीं करते हैं। बलेन प्रेरितो जायते, बलेन प्रेरितो जायते यानी कि बलपूर्वक उसको ले जाया जाता है, उसको प्रेरित कराया जाता है। जो सामान्य लोग हैं इस पे विश्वास नहीं करते हैं, तभी भी उसको बलपूर्वक उसको प्रेरित किया जाता है। आगे स्वार्थो उपदेशः बलपूर्वकम निवारणीय, स्वार्थ उपदेश का बलपूर्वक हमें इसका निवारण करना चाहिए, अर्थात इससे मुक्ति का रास्ता खोजना चाहिए, इसे दूर करना चाहिए। लिखता है परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते, परोपकार के प्रति अगर प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, तथा तब सर्वे स्वार्थम त्यजेउ, तब जो है सभी स्वार्थ को त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर हमें परोपकार के प्रति अगर प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो हमें निश्चय ही स्वार्थ को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। आगे लिखता है हाँ, अत्र महापुरुषः विद्वांसः चिंतकाः च न विरला सन्ति, अत्र यहाँ महापुरुष यानी कि महान पुरुष, विद्वांसः और विद्वान, चिंतकाः च और चिंतन करने वाले लोग, विचार करने वाले लोग, न विरला सन्ति विरले नहीं है, अर्थात यहाँ पे विरले नहीं है, बहुत सारे। यहाँ पे महान पुरुष और विद्वान और विचार करने योग्य पुरुषों की यहाँ पे कमी नहीं है। तेषाम कर्तव्य इदम यत जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये तच परमार्थ वृत्तिम जनेव। तेषाम कर्तव्य इदम, तेषाम उनका कर्तव्य यह है, यत की जने जने यानी कि प्रत्येक लोगों में, उनका कर्तव्य यह है कि प्रत्येक लोगों में, समाजे समाजे प्रत्येक समाज में, राज्य राज्य च और प्रत्येक राज्य में, परमार्थम वृत्ति परमार्थ की वृत्ति का जनेऊ यानी कि उसका जन्म क्या जनेऊ उसको उत्पन्न करना चाहिए। उसका कर्तव्य होता है कि प्रत्येक लोगों में और प्रत्येक समाज में, प्रत्येक राज्य में परमार्थ के प्रवृत्ति का उत्पन्न करे, उसको जन्म दे, उत्पन्न करे, आगे बढ़ाएं। अगला पैराग्राफ लिखता है शुष्क उपदेश न पर्याप्त, सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं है, सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं है। प्रयुक्त बल्कि तस्यः कार्यान्वयन च, और उसका कार्यान्वयन जीवन के लिए, जीवन के निवारण के लिए आवश्यक है। उक्त च
और कहा गया है ज्ञानम भार क्रियाम बिना, अर्थात क्रिया के बिना जो है ज्ञान भार स्वरूप है, क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। हाँ, देशानां मध्ये च विवादान समयितुम एव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य संस्था सन्ति। देशानां मध्ये च, देशों के मध्य में यानी कि देशों के बीच में, विवादान यानी कि विवादों को, समयितुम एव उसको सुलझाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि संस्था सन्ति है। देशों के बीच में उसके विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य यानी इत्यादि संस्था है। तांश्च काले काले असांकितम अपि विश्व युद्धम निवारयन्ति, और तांश्च काले काले समय समय पर असांकित जो आशंका के पात्र है, डर है कि जिसमें युद्ध हो, विश्व युद्ध हो, विश्व युद्ध को आशंका जो है उसको निवारण करता है, उसको दूर करता है। भगवान बुद्ध पुरा काले एव वैरेन वैरस्य शमनम असंभव प्रोक्तवान। भगवान बुद्ध पुरा काले यानी कि प्राचीन काल में, एव ही वैरेन वैरस्य वैर से वैर को, शमनम यानी कि उसको शांत नहीं, असंभवम प्रोक्तवान का मतलब कहे थे। भगवान बुद्ध जो है प्राचीन काल में ही कहे थे कि वैर से वैर को शांत नहीं किया जा सकता है। वैरेन करुणायाः मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवति इति सर्वे मन्यते। वैरेन यानी कि अवैर से, वैर नहीं करके, वैरेन अवैर से, करुणाया यानी कि करुणा से, मैत्री भावेन यानी कि मित्रता की भाव से, च और मित्रता की भाव से, वैरस्य शांति भवति वैर की शांति होती है, इति सर्वे मन्यते ऐसा सभी लोग मानते हैं, ऐसा सभी मानते हैं। अवैर से, करुणा से और मित्रता की भाव से ही वैर की शांति होती है, ऐसा सभी मानते हैं। भारतीय नीतिकाराः सत्यमेव उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकार सत्य ही उद्घोषित किए हैं, अर्थात कहे हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधौ कुटुंबकम। अयम निजः, अयम यह निजः, निज है, यह निज है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह अपना है। परो वेति वह दूसरे का है, वह आपका है। गणना लघु चेतसाम, गणना करते हैं, लघु यानी कि छोटे, चित्त का अर्थ होता है हृदय, चित्साम हृदय वाले। यह अपना है, वह दूसरे का है, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधौ कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए यह वसुधा जो है, यह पृथ्वी एक कुटुंब के समान है। तो इसका अर्थ हो गया कि यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसी गणना नीच प्रवृत्ति वाले लोग करते हैं, नीच हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए पूरा पृथ्वी एक कुटुंब के समान है, एक मेहमान के समान है। आगे, परपीडनम आत्मनाशाय जायते। परपीडनम यानी कि दूसरे को तकलीफ दे करके, दुख तकलीफ दे करके, पीड़ा पहुंचा करके, आत्मनाशाय जायते अपने आप का नाश हो जाता है। परोपकारः च शांति कारणम भवति, परोपकार जो है शांति के कारण होते हैं। शांति के कारण कौन होते हैं? परोपकार होते हैं। अद्यपि परस्य देशस्य संकट काले अन्ये देशाः सहायता राशिं सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांते सूर्योदय दृश्यते। अद्यपि आज परस्य यानी कि दूसरे के, देशस्य दूसरे देश के, संकट काल में, अन्य देशाः यानी कि अन्य जो देश है, सहायता राशिं सामग्री च प्रेषयति सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं। इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते, ऐसा विश्व शांति का सूर्योदय दिखता है, मालूम पड़ता है। आज जो है एक देश दूसरे देश के संकट काल में सामग्री
सहायता राशि भेजते हैं, इससे मालूम पड़ता है कि विश्व शांति का सूर्योदय हुआ है। तो इस तरह से इसका हम अध्ययन किए। ठीक है। हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पाठ से अध्ययन कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि